आज आपको जानना चाहिए कि इस खातून ने ईरान के सबसे ताकतवर नेता को इतना डरा दिया कि उसे जीवन भर जेल में रखने की तैयारी की गई। मित्रों, अगले 24 घंटे ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर वॉशिंगटन में बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बड़ी बैठक होगी, जिसमें ईरान पर हमले की डेट तय की जा सकती है। आज आपको जानना चाहिए ईरान ने इस संभावित हमले का जवाब देने की कौन सी डबल लेयर वाली तैयारी की। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, संभावित युद्ध से पहले ईरान की जेल में डाले गए विरोधी नेताओं की लिस्ट कितनी लंबी। मित्रों, ईरान में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी और सजा का विरोध आज पूरी दुनिया में हो रहा है। ये दोनों महिलाएं ईरान में दशकों से इस्लामिक शासन का विरोध कर रही हैं। इनमें से एक का नाम नरगिस मोहम्मदी है, जिन्हें 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। लेकिन जिस महिला को दुनिया ने शांति दूत माना, उसे ईरान में सरकार का विरोध करने और अशांति फैलाने के आरोप में 7 साल की नई सजा सुना दी। हम नई सजा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरगिस जब सरकार का विरोध करती है, उनको सजा सुना दी जाती है। आप सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन ईरान में एक भौतिक विज्ञानी, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी की कुल सजा अब 44 साल हो गई। सोचिए, एक महिला जिसने लेख लिखे, जिसने महिला के अधिकारों की बात की, जिसने चुनावी सुधार की बात की, जिसने जेल के अंदर अत्याचारों का खुलासा किया, उसे सम्मान देने के बजाय ईरान में 44 साल की सजा सुना दी गई। इस घटना से आप समझ सकते हैं ईरान के सबसे ताकतवर धार्मिक नेता को इस खातून से कितना डर लगता है। सरकार के लिए नरगिस मोहम्मदी अपराधी है, लेकिन ईरान के लोगों के लिए नरगिस मोहम्मदी डर के खिलाफ खड़ी हिम्मत का चेहरा है। जिस देश में चुप रहना ही जिंदा रहने की शर्त हो, वहां उन्होंने लगातार बोलना चुना, और इसकी कीमत नरगिस ने जेल, यातना और दशकों की सजा के रूप में चुकाई। नई सजा के ऐलान के वक्त ईरान की अदालतों ने नरगिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश की, जबकि नरगिस ने जेल में अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अदालत ने नरगिस पर राज्य के खिलाफ प्रचार का आरोप लगाया, जबकि वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रही थी। लेकिन ईरान में ये सब अपराध माना जाता है। ईरान में नरगिस को महिला आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनने की सजा मिली। 2022-23 के वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया, ईरान की नैतिक पुलिस और हिजाब का विरोध किया। लेकिन ईरान के इस्लामिक शासन की नजर में महिला नेतृत्व को सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है, इसलिए नरगिस जेल में। अब तक नरगिस कुल 13 साल की सजा काट चुकी हैं, यानी अपने जीवन का 1 दशक से ज्यादा का वक्त उन्होंने जेल में ही गुजारा। जेल में उनको अकेली कोठरी में रखा जाता है। 2022 में वो कई साल बाद जमानत पर रिहा हुई, तब उनकी दिल की सर्जरी की गई थी। उसके बाद फिर से उनको वापस जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों पहले उनको फिर से इलाज के लिए जमानत मिली थी, लेकिन इस्लामिक शासन के खिलाफ नए आंदोलन की शुरुआत होते ही उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब अपने बयान के लिए 7 साल की नई सजा उनको सुना दी गई। नरगिस 90 के दशक से खामनेई शासन का विरोध कर रही हैं। 44 साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, कभी बयान वापस नहीं लिए। आज उनका एक पुराना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जब उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब काफी बीमार होने के बावजूद उन्होंने खुले बालों में सरकार विरोधी नारे लगाए। आज आपको भी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आपने सुना, नरगिस मोहम्मदी वुमेन लाइफ फ्रीडम का नारा लगा रही। ये ईरान के 2022-23 के बड़े विरोध आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध स्लोगन रहा है, जो हिजाब का विरोध कर रही महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ। नरगिस मोहम्मदी आजादी हमारा हक है और आजादी जिंदाबाद का नारा बुलंद कर रही है। वो भी नहीं, हर उस चेहरे को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं जो अमेरिकी हमले के दौरान ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वाली भीड़ का नेता बन सकते हैं, या फिर ईरान में ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे दुनिया को ईरान के अंदर से कमजोर ईरान नजर आए। आज आपको ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती के आंकड़ों के बारे में भी जानना चाहिए। पिछले 1 दशक में ईरान में 3 बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। 2019-20 के पेट्रोल और आर्थिक आंदोलन में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें 1,000 महिलाएं भी शामिल। 2022-23 में महसा अमीनी की मौत के बाद गिरफ्तारियां हुई, इसमें लगभग
लगभग 7,000 महिलाएं शामिल थी और 2025-26 के सरकार विरोधी आंदोलन में लगभग 26,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या 8,000 है। मित्रों, इसके अलावा 2022 से 2025 के बीच यानी सिर्फ 4 वर्षों में ईरान के अंदर लगभग 3400 लोगों को 3,400 लोगों को फांसी भी दी गई, जबकि 1979 यानी इस्लामिक क्रांति से अब तक ईरान में कम से कम 31,000 लोगों को फांसी दी गई, जिनके नाम दस्तावेजों में दर्ज हैं। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ये आंकड़े बताते हैं ईरान का इस्लामिक शासन किसी भी आंदोलन को बुरी तरह कुचलने के लिए कुख्यात है, यानी खलीफा को विरोध में उठने वाली शांतिप्रिय आवाजें भी पसंद नहीं आती। वैसे ईरान का इस्लामिक शासन महिलाओं को आजादी दे या ना दे, लेकिन सलाखों के पीछे डालने में वो महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं करता। ईरान का इस्लामिक शासन महिलाओं को अपने लिए पुरुषों से बड़ा खतरा मानता है। मित्रों, एक तरफ ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता देश के अंदर अपने विरोधियों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को डर है अगर अमेरिका ने हमला किया तो सबसे पहले उसके परमाणु केंद्र निशाने पर होंगे। इसीलिए अब ईरान अपने परमाणु केंद्रों को सील कर रहा है। ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र की सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है। ईरान पहुंचना मुश्किल हो जाए। ईरान की कोशिश है अमेरिका के लिए हवाई हमला करना और स्पेशल फोर्स ऑपरेशन से साइट के अंदर घुसना आसान ना रहे। इस तरह सुरंगों और गेट को सील करने से बमबारी होने पर नुकसान कम होगा और अंदर रखा यूरेनियम सुरक्षित रह सकता है। ईरान के इस परमाणु केंद्र में यूरेनियम ऑक्साइड को गैस में बदला जाता है। यही गैस आगे नंताज और फोर्डो जैसे प्लांट्स में बेची जाती है, जहां यूरेनियम का संवर्धन होता है। इस्फहान में ईंधन निर्माण, रिसर्च और स्टोरेज से जुड़ी इकाइयां मौजूद हैं। इस परमाणु केंद्र को पिछले हमले में भी निशाना बनाया गया था। ईरान भी जानता है अगर इस्फहान अमेरिकी हमले में पूरी तरह नरम काफी पीछे चला जाएगा। आज आपको ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल